6 फरवरी 2026 के बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस युद्ध में उन्होंने सैनिकों के साथ-साथ आम नागरिकों की जगहों को भी निशाना बनाया, जैसे स्कूल, अस्पताल और रहने की इमारतों को। ईरान का दावा है कि अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 90,000 नागरिक साइट पर हमला हुआ है। युद्ध की शुरुआत में मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें लगभग 170 बच्चे मारे गए थे। अमेरिका ने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कई मीडिया और हक के संगठनों ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया। ईरान ने इसका जवाब देते हुए इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिका बेस को भी निशाना बनाया, जिसमें 25 लोगों की मौत और 13 अमेरिकी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने एनर्जी पावर और पानी के संयंत्रों को भी निशाना बनाया है। ईरान ने हॉर्मूज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। ईरान ने अब तक कई देशों पर हमले किए हैं, जैसे कि कतर, रास लफान एलएनजी संयंत्रण पर ड्रोन हमला, 17% उत्पादन प्रभावित हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब पर भी हमला हुआ, रास तनूरा रिफाइनरी पर आग लगी, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन तेल टर्मिनल और एल्युमिनियम फैक्ट्री पर हमले हुए। कुवैत में मिनाल अल अहमदी तेल रिफाइनरी और पानी के डिसालिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया, एक भारतीय कर्मी की मौत। इसराइल में हाइफा के तेल और पावर संयंत्रों पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान तेल, स्टील और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले हुए। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि बैंक, डेटा सेंटर और बड़ी टैंक कंपनियों के ऑफिस भी निशाने पर हैं, जैसे कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के डेटा सेंटर खाड़ी देशों में हमले से प्रभावित हुए हैं। कुछ बैंक जैसे सिटी बैंक और एचएसबीसी ने अपने ऑफिस खाली कराए हैं और कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। इस पूरे संघर्ष में सैकड़ों नागरिकों की या हजारों नागरिकों की जानें गई हैं। स्कूल, अस्पताल और बुनियादी संरचनाएं प्रभावित हुई और दुनिया की ऊर्जा और पानी की सुरक्षा खतरे में है। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।